हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन होमवर्क दिया था हमने, उसका ग्राफ ये बना हुआ है जिसको मैं रब कर रहा हूँ, उसको देख लेना एक बार। ये मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स 1 - cos x का ग्राफ जो मैंने अभी रब किया, उसको पॉज करके तुम लोग देख लेना वहाँ पे कि उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आ रहे हैं। 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस आ रहे हैं उस वाले ग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ अभी। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मोड एक्स माइनस मोड एक्स माइनस 1। ये कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है वो बताना है। तो इसको पहले अपन डिफाइन कर लेते हैं। तो इसको पहले अपन डिफाइन करेंगे। तो x पॉजिटिव के लिए डिफाइन कर लेते हैं, उस नेगेटिव के लिए। तो x पॉजिटिव के लिए अगर मैं इसको डिफाइन करूँगा तो क्यूब रूट ऑफ x मोड x जो है x पॉजिटिव से खुल जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। एक्स नेगेटिव के लिए डिफाइन करूंगा तो क्यूब रूट ऑफ माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 एक्स लेस देन 0। अब क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब तो एक्स होता है और क्यूब रूट ऑफ माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स होता है। तो दोनों केसेस में डेफिनेशन जो एफ एक्स की आ जाएगी वो हमारे पास -1 आ जाएगा, इधर भी -1 आ जाएगा एक्स पॉजिटिव के लिए और एक्स नेगेटिव के लिए। दोनों केसेस में हमारे पास फंक्शन जो है वो -1 आ जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, इसका मतलब इट इज़ डिफरेंशिएबल एट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सारे पॉइंट्स के लिए डिफरेंशिएबल है, तो इसमें कोई भी नॉन डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये लिखा हुआ, हम डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। और अगला क्वेश्चन देखो, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर m साइन 1/x व्हेन x इज पॉजिटिव, एक्स की पावर m साइन 1/x व्हेन x इज पॉजिटिव, और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे। तो बताओ m की वैल्यू क्या होगी। अच्छा सवाल है ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, तो m की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कंटिन्यूअस बनाते हैं पहले। तो कंटिन्यूअस के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें RHL निकालना पड़ेगा। तो RHL को अगर मैं निकालूँ यहाँ पर f ऑफ 0 प्लस, तो f ऑफ 0 प्लस में क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। f ऑफ 0 प्लस जब हम लिखेंगे इसमें तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को x को 0 प्लस h पुट कर दो। तो 0 प्लस h पुट करेंगे तो h की पावर m साइन 1/h, ये होता है f ऑफ 0 प्लस h। अब h टेंडिंग टू 0 पे अगर हम चेक करें तो ये साइन के अंदर जो 1/h है तो 1/0 प्लस आ रहा है तो ये तो साइन इन्फिनिटी बन रहा है। और साइन इन्फिनिटी जो वैल्यू होती है ये -1 और 1 के बीच में रहती है, कोई फाइनाइट वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 to 1। इसका मतलब h की पावर m जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से 1 के बीच में। तो इसको हमें 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब m पॉजिटिव होगा, भाई h की पावर जो है वो पॉजिटिव होगी तभी तो वो न्यूमरेटर में आएगा। क्यों, अगर पावर नेगेटिव हो गई, m की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो h की पावर जैसे -2 हो गई तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, अगर h की पावर -2 हो गई तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो वो लिमिट उसकी क्या बन जाएगी, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी बन जाएगी। ठीक है, तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी बनेगी तो 0 वैल्यू तो नहीं आएगी। इसका मतलब हमें 0 लेके आनी है लिमिट। तो 0 लिमिट तभी आएगी जब h की पावर पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो न्यूमरेटर में हो जाएगा। अगर m की पावर, अगर m नेगेटिव हो गया तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, उस केस में इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि ये 0 तभी होगा जब m पॉजिटिव होगा। फिर उसके बाद मैंने f ऑफ 0 माइनस निकाला है, इसको हम नहीं निकालेंगे। क्यों, क्योंकि जो फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है वो x पॉजिटिव के लिए दी गई है, x नेगेटिव के लिए तो फंक्शन दिया ही नहीं हुआ। इसका मतलब हम यहाँ पर LHL लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं देखो इसको करेक्शन करूँगा, यहाँ पर वो x पॉजिटिव के लिए डिफाइन है। तो हम यहाँ पर f ऑफ 0 प्लस ही निकालेंगे बस। और f ऑफ, अगर इसको कंटिन्यूअस बनाना है हमें 0 पर, तो f ऑफ 0 प्लस किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ 0 के।
क्यों? क्योंकि फंक्शन जो डिफाइन है वो पॉजिटिव के लिए डिफाइन है। तो हम यहाँ पे देखो, मैं करेक्शन कर रहा हूँ अभी। हाँ, यहाँ पे हम LHL को नहीं निकालेंगे। तो एफ ऑफ जीरो प्लस इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। तो हम यहाँ एफ ऑफ व्हेन m इज़ ग्रेटर देन जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो विच इज़ इक्वल टू जीरो। ठीक है, m पॉजिटिव के लिए, इसका मतलब m पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस। अब हमें इसको डिफरेंशिएबल नहीं बनाना है जीरो पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो डिफरेंशिएबल नहीं बनाना है, इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव जो है, राइट हैंड डेरिवेटिव ही निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो निकालेंगे नहीं। इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल नहीं बनाना। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइनाइट आ गई तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इन्फानाइट आनी चाहिए अगर इसको जीरो पे हमें नॉन डिफरेंशिएबल बनाना है। तो देखो, मैं यहाँ पे वही चीज़ लिख रहा हूँ कि एफ डैश जीरो प्लस will not be finite for non-differentiable at x equal to 0 f of 0 plus will not be finite। तो अब f डैश जीरो प्लस निकालेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाय एच, ये डेफिनेशन होती है। एफ ऑफ जीरो प्लस एच की वैल्यू पुट कर दो, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो h की पावर m साइन वन बाई एच, एफ ऑफ जीरो हमें जीरो दे रखा है तो माइनस जीरो अपॉन एच। अब h की पावर m अपॉन एच क्या बन जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू जीरो h की पावर m माइनस वन साइन वन बाई एच। अब यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन, साइन वन बाई एच तो ये इन्फिनिटी है, फाइनाइट वैल्यू लाइंग बिटवीन माइनस वन टू वन। इसको इन्फानाइट बनाना है तो h की पावर जो m माइनस वन है ये नीचे आना चाहिए, तभी तो इन्फानाइट बनेगा, समथिंग अपॉन जीरो इन्फानाइट। इसका मतलब m माइनस वन को क्या होना पड़ेगा यहाँ पर? नेगेटिव। m माइनस वन अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ये h की पावर जो है ये नीचे आएगा, उस केस में इन्फानाइट हो जाएगा, और इन्फानाइट हो जाएगा तो ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा जीरो पे। तो m माइनस वन मस्ट बी लेस देन जीरो। तो फॉर नॉन डिफरेंशिएबल m माइनस वन लेस देन जीरो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। कंटिन्यूटी के लिए पॉजिटिव, नॉन डिफरेंशिएबल के लिए लेस देन वन, दोनों का इंटरसेक्शन m बिलोंग्स टू जीरो टू वन। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? जीरो से वन आ जाएगी। अच्छा, क्लोज इंटरवल आएगा नहीं, वन पे क्लोज करेंगे अपन तो वन बन जाएगा वो, समथिंग अपॉन जीरो। तो जीरो पर भी क्लोज नहीं आएगा और वन पर भी क्लोज नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x² माइनस 12x प्लस 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2x माइनस 3 के होल स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x व्हेन x लाइज बिटवीन क्लोज 1 से क्लोज 2। और दूसरी डेफिनेशन जो हमें दे रखी है बच्चों को, क्या दे रखी है, cos π/2 इंटू मॉड x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x व्हेन x लाइज बिटवीन -1 to 1। इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है हमें क्लोज इंटरवल -1 से 2। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि कौन कौन से पॉइंट पे हम चेक करेंगे, कौन कौन से पॉइंट पे हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। उसके 4-5 पॉइंट लिखवाए थे। क्या क्या पॉइंट थे, बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट्स क्या है हमारे पास, -1 है और 2 है। बाउंड्री पॉइंट्स क्या है हमारे पास इंटरवल में, -1 और 2। उसके बाद डेफिनेशन जहाँ पे चेंज होती है, डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रही है, 1 पे। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट अगर आ रहा है तो वो इंटीजर कहाँ कहाँ पे होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर कहाँ कहाँ पे होगा, -1 से 2 में, -1, 0, 1 और 2 पे। उसके बाद मॉड एफ एक्स है तो जहाँ पे एफ एक्स 0 होता है, तो मॉड ऑफ 2x माइनस 3 है, ये 0 कहाँ पे होगा, 3/2 पे, तो 3/2 पे भी हम चेक करेंगे। तो हमारे पास 5 पॉइंट पे हम चेक करेंगे। अब 5 पॉइंट पे हम चेक करने के लिए पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे इन पाँचों पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने -1 पे चेक कर रहा हूँ, तो -1 प्लस निकालो, देखो क्या आएगा, -1 प्लस cos π/2 -1 प्लस, अगर मैं निकालूंगा तो -1 प्लस पे फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा, 0। मॉड x कितना हो जाएगा, -1 प्लस पे 1, तो cos π/2 आएगा। cos π/2 कितना हो जाएगा, 0। तो -1 प्लस पे कितना हो जाएगा, 0, और -1 पुट करेंगे तो भी कितना होगा, 0। इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल हो गया। अब मैं चेक करूँगा -1 के बाद 0 पे, तो f(0) प्लस करो, तो 0 प्लस करेंगे x को तो ये 0 प्लस ही होगा, और 0 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 प्लस पे कितनी होती है, 0। तो cos π/2 इंटू 0, तो cos π/2 इंटू 0 मतलब cos 0, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अच्छा, f(0) माइनस निकालो, f(0) माइनस निकालेंगे तो ये मॉड उसको 0 प्लस कर देगा, और 0 माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 1। तो 0 -1 ओवरऑल कितना आएगा, -1, और cos के अंदर फिर क्या आएगा, -π/2, और cos -π/2 कितना हो जाएगा, 0। तो RHL इज़ नॉट इक्वल टू LHL, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। 1 पे चेक करो, तो f(1) प्लस की अगर मैं बात करूं तो 1 प्लस पे हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो 1 प्लस पे देखो, 1 प्लस पे फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है, बताओ, 1 प्लस पे 0, इंटीजर प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। 1 माइनस पे अगर हम बात करें तो 1 माइनस पे मॉड उसको 1 माइनस रहेगा, 1 माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 1। 1 माइनस पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या रहेगा हमारे पास, 1। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। cos π/2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 1। cos π/2 इंटू 0, 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो f(1) माइनस कितना आएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। तो ये भी नॉट डिसकंटिन्यूअस हो गया। उसके बाद अब 2 पे चेक करते हैं, तो 2 माइनस पे हम चेक करेंगे, तो 2 माइनस का फ्रैक्शन, 2 पे तो 0 हो रहा है, वैल्यू 2 पुट करके देख लो उस पर, तो 2 पे फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, इंटीजर्स पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0। तो 2 पे तो 0 आ गया। 2 माइनस की बात करेंगे अपन, तो 2 माइनस पे फ्रैक्शनल पार्ट 1 होता है, और मॉड के अंदर 2 माइनस पुट करोगे तो 4 माइनस 3 1, तो 1 इंटू 1 1। तो ये 2 पर भी क्या हो गया हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। उसके बाद लास्ट 3/2 प्लस पुट करो, चाहे 3/2 माइनस पुट करो, चाहे 3/2 पुट करो, तीनों पे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0 आएगी। क्यों, क्योंकि वो मॉड के अंदर वैल्यू 0 होगी, तो वो 0 हो जाएगी। तो f(3/2) क्या हो जाएगा हमारे पास, कंटिन्यूअस। तो 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, जिन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा उन पर नॉन डिफरेंशिएबल तो अपने आप होगा। तो इन 3 पॉइंट पे तो इसलिए अब अगर डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, जिस पर डिसकंटिन्यूअस आ गया उस पर नॉन डिफरेंशिएबल तो अपने आप हो जाएगा। तो इसका मतलब इन तीनों पॉइंट पे हमारे पास
2 1 और 0 इस पर नॉट डिफरेंशिएबल तो अपने आप हो गया। अब हमें 2 पॉइंट पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो 2 पॉइंट पे तो -1 प्लस पे हम एफ डैश -1 प्लस निकालूंगा तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ -1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ -1 डिवाइड बाय एच, ये डेफिनेशन होती है एफ डैश -1 की। तो -1 प्लस एच पे वैल्यू देखो क्या आएगी, -1 प्लस एच रखो तो कॉस π/2 इंटू -1 प्लस पे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा वो -1 प्लस एच, तो मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो मॉड नेगेटिव से खुलेगा तो 1 माइनस एच हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एच। अगर किसी को इस चीज़ में कन्फ्यूजन आता है तो पहले मॉड को डिफाइन कर लो यहाँ पे कि भाई एक्स जब -1 से 0 के बीच में होगा तब मॉड नेगेटिव से खुलेगा। अब देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, मॉड ऑफ -1 प्लस एच है, मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव से। मॉड के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो मॉड नेगेटिव से खुलेगा, पॉजिटिव आता है तो -1 तो पॉजिटिव से मॉड खुलेगा। तो नेगेटिव से मॉड को ओपन कर देंगे तो 1 माइनस एच हो जाएगा। और -1 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा बच्चों, -1 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0। भाई हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट जो है इंटीजर प्लस रखेंगे तो वैल्यू 0 होती है, इंटीजर माइनस रखेंगे तो वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ भी बनाया है मैंने। इंटीजर प्लस पे देख सकते हो और इंटीजर माइनस पे देख सकते हो। वैल्यू इंटीजर प्लस पे अगर हम पुट देखेंगे तो 0 आ रही है, इंटीजर माइनस पे अगर हम वैल्यू देखेंगे तो 1 आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन, तो मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो कॉस क्या आएगा हमारे पास, कॉस π/2 इंटू 1 माइनस एच आएगा, विच इज़ इक्वल टू, आगे बताऊँगा मैं अभी देखो। तो यहाँ पे 0 हो गया। अब इसको ये कितना डिवाइड बाय एफ ऑफ 0 कितना, एफ ऑफ -1 निकाल लो। एफ ऑफ -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है देखो 0 डिवाइड बाय एच, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस के अंदर π/2 माइनस पाई एच, तो कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, साइन πh/2 आएगा यहाँ पर डिवाइड बाय एच। अब ये 0/0 फॉर्म है, π/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी और 1 इंटू π/2 π/2। तो एफ डैश -1 प्लस जो है वो हमारे पास फाइनाइट आ गया और ये बाउंड्री पॉइंट्स पे हम RHD जो है वो फाइनाइट आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, इट इज़ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू -1 पर डिफरेंशिएबल हो गया। अब 3/2 पर चेक कर लेते हैं। 3/2 की अगर मैं बात करूं तो ये बीच वाला पॉइंट है, इसमें हमें RHD और LHD दोनों निकाल के चेक करनी पड़ेगी। RHD की बात करूंगा तो लिमिट एफ डैश 3/2 अगर प्लस निकालूंगा तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3/2 प्लस एच, तो एफ ऑफ 3/2 प्लस एच पुट करो तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर क्या आएगा 3/2 प्लस एच आएगा। वहाँ पर x की जगह 3/2 प्लस एच पुट करोगे तो क्या आएगा वहाँ पे 2h आएगा और h पॉजिटिव है, h टेंडिंग टू 0 प्लस, तो मोड कैसे खुलेगा पॉजिटिव से खुलेगा। तो वहाँ पे मैंने h लिखा है, h नहीं यहाँ पे 2h आएगा। तो 2h
एफ ऑफ 3/2 प्लस एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3/2 प्लस एच इंटू 2h माइनस एफ ऑफ 3/2। डेफिनेशन एफ ऑफ 3/2 क्या होता है, 0 डिवाइड बाय एच। भाई एफ डैश 3/2 प्लस की अगर हम बात करेंगे तो एफ ऑफ 3/2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3/2 डिवाइड बाय एच। तो यहाँ वैल्यू जो मैंने 1/2 लिखी है, अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3/2 प्लस एच कितना हो जाएगा, 1/2 1/2, तो ये 1 आएगा, 1/2 नहीं आएगा यहाँ पर, तो 1/2 इंटू 2, ऊपर 2h आएगा वहाँ पर, तो ये 1 आएगी वैल्यू। LHD की बात करोगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3/2 माइनस एच, तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 3/2 माइनस एच आ जाएगा। यहाँ पर मॉड के अंदर 3/2 माइनस एच पुट करोगे तो मॉड के अंदर -2h आएगा, तो नेगेटिव है तो फिर मॉड और नेगेटिव से खुलेगा, तो वो हमारे पास 2h हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एल एन ई मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स रेज टू द पावर एक्स 2e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स अपॉन मॉड x माइनस 5 अपॉन 3 प्लस e की पावर 1 अपॉन मॉड x व्हेन x इज लेस देन 0। 0 पर 0 दिया हुआ है और x इंटू 1 माइनस e की पावर मॉड x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन मॉड x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। हमें इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो एफ ऑफ 0 प्लस निकाल लो, पहले कंटिन्यूटी निकालते हैं। तो एफ ऑफ 0 प्लस, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 प्लस एच, एच हो गया 1 माइनस ई की पावर एच, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 प्लस 0 होता है अपॉन एच, ठीक है। ये एच से एच कैंसिल हो गया और बड़ा आसान सा एक्सप्रेशन बन के आया हमारे सामने 0। एफ ऑफ 0 माइनस जब हम निकालेंगे तो 0 माइनस देखो एल एन ई इंटू मॉड, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स जो होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स it is equal to minus times of greatest integer of x minus 1 when x does not belongs to integer। तो इसका मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, 0 प्लस में तो इंटीजर, 0 माइनस हो तो उसमें इंटीजर तो रहेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस वाली डेफिनेशन से ओपन होगा। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है व्हेन एक्स जो है इंटीजर होता है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर दूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 मॉड ब्रैकेट पावर x इंटू फिर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है जब x इंटीजर नहीं है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स हमेशा 0 होगा जब x हमारे पास इंटीजर है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एट x इक्वल टेंडिंग टू 0 माइनस, तो उस पर हमारे पास इंटीजर नहीं आएगा, तो वो भी डेफिनेशन कैसे ओपन होगी, 2e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट h 0 माइनस एच पुट किया है मैंने, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0 माइनस एच माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h। कितने बच्चों ने ये लिखा था स्टेटमेंट? डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं कि 0 माइनस है तो सर वो 0 माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, तो 0 माइनस के अंदर माइनस एक्स है तो वो 0 हो जाएगा, तो वो भी सही है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया,
यहाँ पे हमारे पास आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln e की पावर x इंटू 2 इंटू ई की पावर, फ्रैक्शनल पार्ट से फ्रैक्शनल पार्ट कैंसिल हो गया, -1 अपॉन h -5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस ई की पावर -1/h। ठीक है, ये 0 माइनस h है, यहाँ पे 0 माइनस क्या है h, तो माइनस h, यहाँ भी माइनस h। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h। अब देखो यहाँ पर जब 0 पुट करोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो लिख देता हूँ एक बार और मैं, 2e की पावर -1/h -5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस e की पावर -1/h। अब रखो यहाँ पे h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 e की पावर माइनस इन्फिनिटी विच इज टेंडिंग टू 0, 3 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी टेंडिंग टू 0 और 0 इंटू -5/3 इक्वल टू 0। बहुत अच्छा सवाल है, शायद शीट वीट में होगा जरूर। अच्छा 0 पे कितना आ जाए, दे रखा है 0, तो इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जिसको इनमें अभी भी कंफ्यूजन, इनको लिख लेना कॉपी के ऊपर, आता हो तो बात अलग है। अब हम डेरिवेटिव चेक करेंगे इस पर 0 पे। लिख लिया, पहले RHD निकाल लेते हैं, RHD थोड़ा आसान है, एक्सप्रेशन है, देख लो फिर लिख लेना। RHD f डैश 0 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h रख दो सब में, तो h इंटू ये एक्सप्रेशन आएगा 1 माइनस ई की पावर h अपॉन h, ये हो गया f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय h। तो ये h से h कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0/0 फॉर्म, सॉरी e की पावर h -1 अपॉन h विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आ जाओ LHD पे। f डैश ऑफ 0 माइनस, f डैश 0 माइनस की बात करूंगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h में भी यही एक्सप्रेशन आएगा, सेम देख लो, यहां तक सेम आएगा। ठीक है, तो यहां तक सेम आएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, भाई सॉल्व तो उतना करना ही पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा -h इंटू 2e की पावर -1/h -5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस e की पावर -1/h। ये हो गया f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, f डैश 0 माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0, h से h कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया 5/3। तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, f डैश 0 प्लस इज नॉट इक्वल टू f डैश 0 माइनस, hence it is not differentiable at x equal to 0। तो हाँ
नीचे क्या आएगा माइनस एच, तो ये -5/3। टू ई की पावर जब हम f(0 - h) पुट करेंगे तो f(0 - h) पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये नेगेटिव है ना, मोड किससे खुलेगा नेगेटिव से, तो वहां +h आएगा ना। मोड को तुम ओपन करोगे तो -x ही तो आएगा, और 0 - h हम पुट कर रहे हैं, तो मोड कैसे खुलेगा, या तो मोड को नेगेटिव से खोलो, तो यहाँ बेटा ये आएगा +h, तो यहाँ भी क्या आएगा +h आएगा। उसके बाद जब तुम, कोई डाउट किसी को? हाँ हाँ हाँ, तो नेगेटिव से खोलने के बाद तो प्लस बन रहा है, नेगेटिव से खोलने के बाद तो प्लस बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अब उसके बाद थोड़ी सी गड़बड़ कर दी हमने, अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। तो e की पावर 1/h कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 -h, या तो LH रूल लगा दो या e की पावर 1/h कॉमन ले लो, LH रूल लगा दो, तो 2e की पावर 1/h, 1/h का डिफरेंशिएशन -1/h² डिवाइडेड बाय 3 का डिफरेंशिएशन 0, e की पावर 1/h इंटू -1/h², तो ये कैंसिल हो गया पूरा, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब हम यहाँ पे ये चीज पुट करेंगे पूरी एक्सप्रेशन की, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, इस पूरे को पुट कर दो, -h, f(0 - h) की वैल्यू -h इंटू 2e की पावर 1/h -5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस e की पावर 1/h, ये हो गया हमारे पास f(0 - h) -f(0) डिवाइड बाय -h, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। अब क्या बना यहाँ पे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, हाँ 2 कप दे दो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो फिर दोबारा LH रूल लगा दो, तो 2e की पावर 1/h इंटू -1/h² डिवाइडेड बाय e की पावर 1/h इंटू -1/h², तो आंसर कितना आ गया 2, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, सवाल टफ है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये मोड का ध्यान रखेंगे अपन, या तो ऐसे किया करो कि सर ये मोड दे रखा है, इसको पहले डिफाइन ही कर ले, भाई 0 माइनस है, x लेस देन 0 है, सर इसको -x कर दो पहले तो यहाँ पे। अब f'(0 - है, f(0 - तुम निकालोगे तो x को 0 - h पुट करोगे, तो अपने आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। क्लियर है?
नेक्स्ट आगे चलते हैं हम थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, पहला, इफ fx एंड gx, बेटा बातें मत करो, इफ fx एंड gx are differentiable, if fx and gx both are differentiable at x equal to a, then fx plus minus gx, fx into gx and fx upon gx, where gx is not equal to 0, will also be differentiable at x equal to a. ठीक है, वो कंटिन्यूटी वाली सेम थ्योरम। सेकंड, if fx is differentiable and gx is not differentiable, if fx is differentiable and gx is not differentiable at x equal to a, then fx plus minus gx will also not differentiable at x equal to a, and nothing definite can be said about प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, सेम कंटिन्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू कॉस मॉड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, कॉस मॉड एक्स 0 पे डिफरेंशिएबल है? ग्राफ बनाओ फटाफट, ग्राफ दिमाग लगाओ। कॉस एक्स मॉड कॉस एक्स, स्मूथ ग्राफ आ रहा है 0 पे। भाई कॉस मॉड एक्स का अगर तुम ग्राफ देखोगे तो यही तो ग्राफ है। इस टाइप से वो मॉड कॉस एक्स का होता है। नेगेटिव एक्स को रिप्लेस कर दो पॉजिटिव एक्स वाले का मिरर इमेज वाई एक्सिस के अबाउट, तो ये डिफरेंस जो स्मूथ बस कॉर्नर नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एट एक्स इक्वल टू 0 एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। एफ एक्स तो डिफरेंशिएबल है लेकिन जी एक्स डिफरेंशिएबल, बट जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। जब मैं इनके सम और प्रोडक्ट की बात करूं, बट एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, अगर तुम कॉस मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स ले लो या फिर कॉस मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स ले लो, दे आर नॉट डिफरेंशिएबल। जैसे कंटिन्यूटी में था ना, एक कंटिन्यूअस है एक डिसकंटिन्यूअस है, तो उनका सम और डिफरेंस डिसकंटिन्यूअस आएगा, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वही सेम थ्योरम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अप्लाई होती है, और तुम इसको चेक भी कर सकते हो ना चेक।
तो करो एक बार पीछे वाले पेज पर। मॉड से दिक्कत आई, पहले मॉड एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव के लिए अलग अलग डेफिनेशन कर दो। नहीं आ रहा, किसी को दिक्कत आ रही निकालने में? कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको ये निकालने में दिक्कत आई हो कि सर ये नॉट डिफरेंशिएबल मेरा नहीं आ रहा है, बता दूंगा मैं। सबका आ गया? आपस में मम्बरिंग करनी है, बताना नहीं डायरेक्ट कि नहीं आया सर मुझे बता दो। तो तब से क्यों नहीं बताया फिर? 20 सेकंड हो गए। कैसे करेंगे इसको? पहली बात तो इसको समझ लो पहले यहाँ तक। थ्योरम वही है, अगर एग्जाम्पल के तौर बताए जा रहे हैं, अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं, सब डिफरेंशिएबल है, उनका प्रोडक्ट सम। एक डिफरेंशिएबल एक डिफरेंशिएबल नहीं है तो उनका सम और डिफरेंस तो हमेशा कंफर्म है कि वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया कॉस मॉड एक्स और जी एक्स ले लिया मॉड एक्स। ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इनका सम और डिफरेंस मैंने नॉन डिफरेंशिएबल लिख दिया, x इक्वल टू 0। अगर मैं इसको चेक करूं तो अगर मैं इसको करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो
एफ डैश जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच, एफ ऑफ अब इसको तुम जब डेफिनेशन ओपन करोगे इसकी फंक्शन की, तो ये फंक्शन कैसे ओपन होगा, कॉस एक्स प्लस एक्स। तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच में क्या आ जाएगा, कॉस एच प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो वैल्यू कितनी आ रही है 1 डिवाइड बाय एच, एक्सपेंशन लगा दो, एल एच टूल लगा दो, तुम्हारा मन करे वो लगा देख लो इसमें, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ रही है 0, आ रही है नहीं आ रही भाई, एल एच टूल लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा साइन एच प्लस 0 नहीं साइन एच प्लस 1 अपॉन 1, तो 0 पुट कर दो तो 1 वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है 1। एफ डैश जीरो माइनस निकालो, तो एफ डैश जीरो माइनस के लिए फिर तुम्हें इसको डिफाइन करना पड़ेगा, तो इसको अगर तुम x नेगेटिव के लिए डिफाइन करोगे तो cos x माइनस एक्स, उसमें फिर 0 माइनस एच पुट कर रहे हो, तो ऊपर फिर दोबारा से क्या आ जाएगा cos h प्लस एच, ये गड़बड़ मत करना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये तो क्या एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाय माइनस एच, वैल्यू कितनी आएगी, हो गया। अब ये तुम्हें आना चाहिए था सारे बच्चों को, ग्राफ से भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो अगला एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स दे दिया और जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दे दिया, ये तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, ये हर जगह है लेकिन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। लेकिन जब इसकी प्रोडक्ट की बात की मैंने, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स जब मैं निकालूंगा तो क्या आएगा एक्स इंटू मॉड एक्स, अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स पॉजिटिव के लिए एक्स स्क्वायर, नेगेटिव के लिए, तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है डिफरेंशिएबल आ रहा है भाई, देख लो इसका डेरिवेटिव निकाल लो ना सीधा, 2x और माइनस 2x, एफ डैश जीरो प्लस हो और एफ डैश जीरो माइनस हो, दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं 0, तो इसका प्रोडक्ट क्या आ गया डिफरेंशियल, तो प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते थे, वही सेम कंटिन्यूटी। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिफरेंशिएबल, बोथ आर नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, देन नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट सम डिफरेंस प्रोडक्ट फंक्शन। बहुत बढ़िया एग्जांपल ये रहा है, एफ एक्स मैंने दे दिया साइन मॉड एक्स और जी एक्स मैंने दे दिया मॉड एक्स, बोथ आर डिफरेंट नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ग्राफ से पता पड़ रहा है। साइन मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, तो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, मॉड एक्स तो होता ही है, तो यहां लिख दूंगा बोथ आर नॉट डिफरेंशिएबल, बोथ आर नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। लेकिन जब इनके मैं सम और डिफरेंस की अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, तो देखो डिफरेंस निकालते हैं इनका। एक कोई मैंने फंक्शन लिया, ये लिख लिया होगा सबने ये वाला पेज, अगर तुमसे मैं यहीं पे एक नया फंक्शन बोलूँ कि एच एक्स एक फंक्शन है एफ एक्स माइनस जी एक्स, चेक करना है 0 पे, चेक एट एक्स इक्वल टू 0, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0, तो तुम क्या करोगे यहाँ पे देख लो एक बार फटाफट से, साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स एक नया फंक्शन आ गया, इसको फिर मैंने डिफाइन कर लिया, इसको डिफाइन कर लिया मैंने साइन एक्स माइनस एक्स व्हेन एक्स पॉजिटिव एंड माइनस साइन एक्स प्लस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। डेरिवेटिव चेक करना है, या तो इसका सीधा डिफरेंशिएशन, अगर हमें ऐसे फंक्शन दे रखे हैं जिनको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं तो वहां पे डेफिनेशन मत लगाओ, क्या जरूरत है। तो ये तो हो गया cos x माइनस 1 और ये हो गया माइनस cos x प्लस 1 व्हेन x इज पॉजिटिव व्हेन x इज नेगेटिव। देख लो h डैश 0 प्लस की बात करो तो 0
और एच डैश 0 माइनस की भी बात करूँ तो भी क्या है, तो दोनों नॉन डिफरेंशिएबल थे 0 पे, लेकिन उनका डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया। बढ़िया एग्जाम्पल है एक एग्जाम्पल ये भी है इसमें। अगर यहीं पे मैं एक ऐसा फंक्शन ले लूँ, एक और आई एक्स एक मैंने फंक्शन ले लिया, इन दोनों का सम एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसको अगर देखोगे तो विच इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, ये नॉट डिफरेंशिएबल आ जाएगा। इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो जो कंटिन्यूटी में थ्योरम थी वही सब डिफरेंशिएबिलिटी में थ्योरम है विद एग्जांपल थ्योरम। कंटिन्यूटी में एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई थी, सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूअस होते हैं, सवाल ऐसा पूछा गया है पहले एक बार, तो ये सब नोट कर लो, बाकी फिर हम आगे चलते हैं।